जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया के सबसे बड़े धोखाधड़ी बैंक मामले में पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले इन दो नामों के जरिए। एक का नाम है नीरव मोदी और दूसरे का नाम है मेहुल चोकसी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कुछ न्यूज चैनल्स के नाम। आज तक, एनडीटीवी, विकिपीडिया, आउटलुक इंडिया, हिंदी गुड रिटर्न्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, इन सोर्सेस से ये वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत होती है 2011 से, जब नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों ने बैंक से कुछ विदेशी लेन देन शुरू कर दिया, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत बताकर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU लेने से शुरू कर दिया। LOU का मतलब होता है बैंक एक प्रकार की गारंटी देता है ताकि कंपनी विदेशी बैंक की शाखाओं से लोन लेन देन शुरू कर सके। यह गारंटी आमतौर पर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड जैसे विवादित छोटे बड़े कारोबारी के लिए लेन देन होता है, न कि बड़े पैमाने पर लेन देन। क्रेडिट के लिए आरोप है कि नीरव मोदी चोकसी की कंपनियों ने इस व्यवस्था का दुरुपयोग किया है। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बिना उचित गारंटी से LOU जारी किए गए हैं। अब बात करता हूं धोखाधड़ी की रूपरेखा की। 2011 से 2017 तक कुल लगभग 1212 LOU जारी किए गए थे नीरव मोदी चोकसी की ओर से। इन फर्जी गारंटियों की मदद से उन्होंने विदेशी बैंकों से लोन लिया था, लेकिन असली मकसद ट्रेड या इंपोर्ट व्यापार नहीं था। पैसा डाइवर्ट हो गया। अन्य कंपनी में उन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया, जबकि समय बीता यह चक्र चलता ही रहा। एक LOU की देनदारी चुकाने के लिए एक नया LOU लिया जाता था, यानी पहले हुए लोन को पूरा करने के लिए फिर दूसरा गारंटी फर्जी रिलीज करना पड़ता था। अब मान लो जैसे एक लोन भरने के लिए मुझे तो पैसा नहीं मेरे पास, तो फिर मैं दूसरा लोन लेता, तो वैसा ही चालू करता। अब बात करते हैं स्कैम का खुलासा। जनवरी 2018 में मामला सामने आया। पीएनबी ने अपनी मुंबई ब्रेडी हाउस शाखा से फर्जी LOU जारी होने की जानकारी दी और उसी समय एक शिकायत दर्ज की गई। इसके तुरंत बाद ही 30 जनवरी 2018 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI ने प्राथमिकी दर्ज किया। आरोप लगाया गया कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, उनकी कंपनी और पीएनबी के कुछ कर्मचारियों से मिलकर धोखाधड़ी की है। इस खुलासे के बाद में स्कैम की राशि बढ़कर लगभग 13,500 करोड़ हो गए। तो इस राशि को बढ़ाकर 13,500 करोड़ बताई गई। कुछ रिपोर्ट्स में साफ साफ कहा गया कि बैंक को इस धोखाधड़ी से भारी क्षति हुए। पीड़ित बैंक देशों से आम लोग पर असर। इतना बड़ा घोटाला सिर्फ 2-3 आदमी और उनकी कंपनियों का धोखा नहीं था। इसके पीछे थी बैंकिंग प्रणाली की कमजोरी, सरकारी निगरानी और खामियां और पारदर्शिता की कमी। धोखाधड़ी के इस पैमाने में अन्य बैंकों, वित्त मंत्री स्थानों से निवेशक विश्वास को झंझोर कर रख दिया। आम जनता के लिए यह एक चेतावनी बन गया कि इस तरह से बड़े बड़े नामों के पीछे करोड़ों रुपए खत्म हो सकते हैं, सिर्फ कागजों और धोखे के चक्कर में। फरार और कानूनी लड़ाई पैसे के मामले में उजागर हुआ। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भारत छोड़कर भाग गए। CBI और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट यानी अब सीधा ED का नाम आया। उन्होंने खोजने के लिए कार्रवाई शुरू की, आरोपियों के लिए खिलाफ और जमानत वारंट की रेडी कॉर्नर जारी किए। बताया गया कि ED ने उनकी कई संपत्ति जब्त की और बैंक हुए नुकसान को भरपाई के लिए प्रयास शुरू कर दिया। वर्तमान स्थिति और कन्या प्रिय 2025 में कोर्ट ने नीरव मोदी की कुछ कंपनियों को लगभग 66,000.3 करोड़ को बैंक की वसूली के लिए रिलीज कर दी गई, लेकिन पूरी राशि वसूल होना अभी भी एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन क्योंकि फंड्स कई सेल कंपनीज, विदेश लेन देन और लॉन्ड्रिंग के जरिए घुमाए गए थे, इनको ट्रैक करना इतना आसान नहीं था। इसके साथ ही यह मामला दर्शाता है कि सिर्फ नियम बनाना ही काफी नहीं है। बैंकिंग इंस्पेक्शन, नियमित समीक्षा और पारदर्शिता होना भी जरूरी है। धोखा दोबारा ना हो सके भविष्य में। ये कहानी सिर्फ एक घोटाले की नहीं है, ये उस विश्वासघात की है जिसके पीछे बड़े बड़े नाम और चमक दमक थी, लेकिन कागजों की लड़ाई में राष्ट्र का नुकसान हो गया। हमने समझा कि बैंकिंग और वित्तीय लेन देन सिर्फ बड़े व्यापारियों और अरबपतियों के लिए नहीं, आम जनता, निवेशक, डिपॉजिटर्स और देश के आर्थिक भविष्य के लिए भी होता है।
अगर हम भारत का जवाबदेही मजबूती प्रणाली नहीं बनाते तो बड़े बड़े स्कैम सिर्फ नाम बदलकर दौड़ाए जा सकते हैं। दोस्तों, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का नाम सुनते ही हमारे मन में अचानक चमक और दमक, आलीशान जिंदगी और बड़े डायमंड्स का ख्याल आता है। लेकिन इस कहानी ने दिखाया कि चमक दमक के पीछे कितना खोखलापन हो सकता है। 13,500 करोड़ का घोटाला, वह पैसा जो देश की बैंकों के निवेशक आम लोगों के भरोसे से जुड़ा हुआ था, एक झटके में उड़ गया। इससे हमें ये सीख मिलती है, बैंकिंग प्रणाली और पारदर्शिता बेहद बहुत ही जरूरी है। किसी भी वित्तीय गारंटी या क्रेडिट को सिर्फ कागजों और किस्तों पर नहीं, असली आंकड़ों पर जांच परख करना भी जरूरी है। और सबसे जरूरी विश्वास है, जिसे धोखा देने वालों को कोई माफ नहीं कर सकता। अगर आप कहानी से डर गए होंगे तो डरना सही है, लेकिन अगर आप सीख गए तो यह वही पहला कदम है जिसका बदलाव दिशा को बदल सकता है। धन्यवाद दोस्तों, पूरे मसले को ध्यान से सुनने के लिए। आप चाहें तो मैं अगली बार से केस की तारीख, बयानी टाइमलाइन, जांच रिपोर्ट, वसूली की प्रगति के लिए आपके लिए तैयार कर सकता हूं, ताकि पता चले कि कितना पैसा वापस आया, कितना कार्रवाई हुई और क्या हमारे बैंक सिस्टम में सुधार हुआ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।